क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं एक ऐसे फंड के बारे में जो कि छोटी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपके धन को बढ़ा सकते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छे रिटर्न के साथ ग्रोथ भी देते हैं और आपका फ़ायदा भी कराता है। चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में। यह है कौन सा फंड? हेलो गाइस, मैं सेजल। वेलकम टू माय चैनल पापा का फंडा। आज हम बात करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की स्कीम के बारे में, जो कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट करके लाखों का फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो ये अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो हम ये भी जानेंगे कि क्या ये फंड अगले 10 सालों में भी वही परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है या नहीं। और हम इस वीडियो में फ़ंड की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी जानेंगे। अगर हम इस फंड की बात करें तो सितंबर 2010 में रेगुलर प्लान शुरू हुआ था। वहीं अगर हम इस फंड के मैनेजर की बात करें तो समीर रच इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि अच्छी तरीके से फंड को मैनेज करके रखा हुआ है। और यही फंड साइज की बात करें तो 51,000 करोड़ का है और इसका NAV 170 रुपीज़ की है। वहीं अगर हम मार्केट कैप लोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 11%, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप में 70% पैसा लगा रखा है। तो 51,000 करोड़ को मैनेज करने के लिए ये फंड लार्ज और मिड कैप में भी अच्छा पैसा लगाकर चल रहा है। यहीं इसका एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.47% और कैटेगरी एवरेज 0.79% के आसपास चल रहा है। वहीं इसके मेजर रेशो की बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 17% का है, जो कि ये दिखाता है कि फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा स्लाइटली वॉलेटाइल यहाँ पर रह सकता है। शार्प रेशो यह बताता है कि यह रिस्क एडजस्ट रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर रिस्क के हिसाब से जो रिटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब है। और टर्न रेशो ये दिखाता है कि फंड कितना बेटर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। जितना कम टर्नओवर रेशो रहता है वो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है। और हम देखते हैं कि इस फंड का टर्नओवर रेशो है 20% का। इट मीन्स कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली अपने फंड के पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है। और वहीं अगर हम PE रेशो की बात करें तो ये 31% के आसपास चल रहा है और इसका कैटेगरी एवरेज है 29%। वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, इन सभी में पैसा लगाकर चल रहा है। कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है यहाँ पे 20%। यहीं अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो 200 से ज़्यादा कंपनीज़ इसके पोर्टफोलियो में हैं। इस फंड में ज़्यादा एलोकेशंस नहीं हैं, ये 1 से 2% का ही एलोकेशंस देखने को मिलता है, जैसे कि HDFC, लार्सन एंड टोब्रो, वोल्टम ट्रांसफॉर्मर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, अपारा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। काफ़ी छोटी छोटी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखा है इस फंड ने। यहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जिट लोड क्या है। एग्जिट लोड का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डेट के 1 साल पहले अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जिट लोड कहते हैं। अगर इस फंड में हम SIP और लमसम की बात करें तो इसमें मिनिमम SIP 500 रुपीज़ की कर सकते हैं, जबकि यहीं लमसम की बात करें तो इसे सेबी द्वारा डिसेबल कर दिया गया है। यहीं अगर हम SIP के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में 56.5% का, 3 साल में 33.69% का, 5 साल में 33.8% और 10 साल में 24.9% का रिटर्न दिया है। और अगर यहीं हम ऑल ओवर रिटर्न देखते हैं तो 22.79% का रिटर्न दिया है। अब हम जानते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम से SIP स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा एक लॉन्ग टर्म के बाद। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ की मंथली SIP करते हैं 20% रिटर्न के साथ। 20% रिटर्न इसीलिए क्योंकि इस फंड ने ऑल ओवर रिटर्न 22% का दिया है। तो 20% रिटर्न के साथ 5 ईयर के लिए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 6 लाख रुपीज़ और मेच्योरिटी वैल्यू मिली 10,34,000 की। और अगर यहीं हम मंथली SIP को 10 ईयर्स के लिए करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 12 लाख
और मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 38,23,000 रुपीज़। और अगर यही 10 साल में 5 साल और बढ़ा देते हैं, यानी कि टोटल साल हुए हमारे 15 साल, तो 15 ईयर्स तक मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 18 लाख और वहीं मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 1,13,42,000 रुपीज़। अगर 5 साल और कंटिन्यू रखते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 24 लाख और मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 3,16,14,000 रुपीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की सारी इन्फॉर्मेशंस पता चल गई होंगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में 129 एक्टिव स्कीम्स हैं जिसका AUM 2,78,000 करोड़ रुपए का है और AUM शेयर 7.27% का है। तो अगर आप चाहें तो इन 129 स्कीम में से किसी भी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।